कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरा जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरावन चारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा गिरिधारी राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजाकाचार्य तदर्श श्रीमद
अभय चरणारविंद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की। श्री राधा कृष्णा गोप गोपुत्र राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की। संवेद गौर भक्तविंद की। इस्कॉन वर्तमान आचार्य विंद की। सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्णा। गुणगान श्री प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाभितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक संख्या 25। शब्दार्थ बोले। सनेह सनेह उपर्यमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। सने सने उपर्यमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। सनेह सनेह उपरमेत बुद्धया धृतिगृहीतया
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत् शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत् आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। माता शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत् शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। शब्दार्थ शनैः धीरे धीरे, शनैः एक एक करके क्रम से, उपरमेता निवृत्त रहे, बुद्धया बुद्धि से, धृति गृहीतया विश्वास पूर्वक, आत्मसंस्थं समाधि में स्थित, मनः मन, कृत्वा करके, ना नहीं, किंचित अन्य कुछ, अपि भी, चिंतेता सोचे। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। मेरे पीछे बोलिए, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। भगवान ध्यान के बारे में बताए हैं, आप पहले सुन चुके हैं कैसे कैसे ध्यान लगाना है, और कई श्लोक में
चर्चा हो चुकी है। अब अंतिम में बता रहे हैं ध्यान के बारे में कि किस प्रकार से ध्यान मन को स्थित करना चाहिए। शनै शनै अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है यहाँ। हम तो अष्टांग योग नहीं करते, भक्ति योग करते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं तो इसलिए इसके ऊपर भी समझेंगे अष्टांग योग क्या होता है। तो यम नियम ऐसे 8 अंग होते हैं इसके, इसको अष्टांग योग बोलते हैं। तो शुरू में आता है यम। यम मतलब जो नहीं करना, नियम मतलब जो करना। जैसे हमारे लिए यम हो जाएंगे कि चार चीज़ें नहीं करना, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं खाना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, अब संबंध नहीं रखना है। तो हम लोगों के लिए नियम ये हो गया। और नियम क्या हो गया? डेली 16 माला जप करना है, मंगला आरती आना है, भागवत में बैठना है, गीता भागवत श्रवण करना। तो ये नियम हो गए हम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी हमें समझना है तो यम किसे बोलते हैं। तो शास्त्र में लिखा है यम के 8 अंग होते हैं। यम 10 यम होते हैं। अहिंसा पहला अंग है यम का, अहिंसा। किसी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना। साधारण भाषा में प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य गीता में कि अहिंसा बोलते हैं किसी जीव को कष्ट मत देना। हिंसा, तो हिंसा को छोड़ना पड़ेगा, किसी प्रकार को किसी को कष्ट नहीं देना। और प्रभुपाद जी एक अर्थ और बताते हैं हिंसा का कि दूसरे को, जीव का स्वरूप है कृष्ण को याद करना। तो यदि कृष्ण को याद करने में कोई भुलाने में मदद करता है तो वो भी एक हिंसा है। कृष्ण को भुलाने में यदि कोई मदद करता है तो एक हिंसा है। जैसे दुकानों पर चित्र लगे रहते हैं स्त्रियों के, वैसे ही लोगों का मन भगवान में नहीं लगता, और ऐसे ऐसे चित्र दिखाना, लोगों को प्रदर्शन करना, प्रचार होता है बहुत प्रकार का। तो ये एक प्रकार की हिंसा है। क्यों? जीव का स्वरूप है कृष्ण को याद करना, कृष्ण की दास्ता, और उसमें हेल्प कर रहे यदि तो अहिंसा होगी। यदि हेल्प नहीं कर रहे आप तो वो हिंसा है। याद करने में यदि भगवान की मदद कर रहे हैं तो आप अहिंसा है। ये प्रभुपाद जी एक और अर्थ बताते हैं हिंसा शब्द का कि कृष्ण ऐसे कार्य बना, संसार में ऐसे कार्य करना जिससे लोगों का मन भगवान में ना लगे। कोई भी कार्य, कोई भी प्रचार, कोई भी चित्र यदि कोई लगा रहा है जिससे लोगों के मन भगवान में नहीं लगते हैं, दूसरी जगह लग रहे हैं, तो एक हिंसा है। तो यम का एक अंग है कि किसी प्रकार की हिंसा को छोड़ देना, अहिंसा हो जाना। और सत्य दूसरा अंग है यम का, सत्य बोलना। देवता हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग मनुष्य लोग हैं, हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं, लेकिन देवता लोग सत्य बोलते हैं। महाभारत में वर्णन है कि जब भगवान ने कहा कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर महाराज नहीं बोल रहे थे। क्यों? स्वर्ग से आए हैं ना, धर्मराज है, तो कभी सत्य, वो झूठ कभी बोलते ही नहीं थे। और गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन उधर झूठ बोलना जरूरी था क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। ऐसे लिखा है 8 या 5 जगह यदि झूठ बोलते हो तो सत्य का फल मिलता है। भागवत में भी लिखा है कि
किसी का विवाह हो रहा है और विवाह पक्का हो गया, सब हो गया, और दूल्हा मचल गया कि हम तो 4 पहिए गाड़ी लेंगे नहीं तो हम खाएंगे नहीं, होता ना बीच में खिलाने की रस्म होती है। अब क्या करें, अब मान ली लड़की वाला उतना नहीं है रईस, तो झूठ बोल देना चाहिए, अरे बाद में दे दें, अभी कर लो कलेवा। होता भी ऐसा। तो कहीं विवाह के समय ऐसे 8 जगह, 5 जगह या 8 जगह शास्त्र में लिखा है। महाभारत में भगवान एक कथा भी सुनाते हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि एक बहुत बड़े सत्यवादी ऋषि थे प्रयागराज में, बड़े सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उनके कारण की हत्या हो गई सत्य के कारण। कुछ डाकू पीछे पड़े थे और ऋषि वहाँ बैठे थे जंगल में, तो डाकुओं ने पूछा कुछ लोग गए इधर, बोले हाँ गए हैं, इसी साइड गए। तो सज्जन लोगों को डाकुओं ने मार दिया, तो ऋषि नरक गए सत्य बोलने के कारण। तो कुछ ऐसी इमरजेंसी जगह है कि जहाँ झूठ बोला जा सकता है, हर जगह झूठ नहीं बोलना है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे कई लोगों के प्राण संकट में पड़ गए तो वहाँ झूठ बोल सकते हैं। तो सत्य, सत्य बोलना एक यम का एक अंग है। दूसरा है अस्तेय, अस्तेय चोरी नहीं करना, यम का एक अंग है, चोरी छोड़ देना, किसी प्रकार की चोरी। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। आजकल ध्यान केंद्र बने होते हैं शहरों में, वहाँ ध्यान लगाते हैं, तो ब्रह्मचर्य को थोड़ी पालन करते जितने लोग वहाँ जाते हैं, सब भोग विलास में फंसे हुए हैं और हम ध्यान लगा रहे हैं। नहीं, ध्यान मार्ग में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दया, सभी जीवों के प्रति दया, आर्जवम सरल होना चाहिए। और क्षमा, कोई कुछ गलती कर दिया तो क्षमा कर देना। और धृति, धृति मतलब आज के श्लोक में भी है धृति शब्द, कि बुद्धि को बस में करने का प्रयास। और मित आहार, यम का एक अंग है कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना और बहुत कम नहीं खाना। इसके पहले भगवान ही बोले युक्त आहार विहारस्य, बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो भी ध्यान नहीं लगेगा, आलस आएगा, और बहुत कम खाएंगे तो भी मन विचलित रहेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना, मित आहार, जितना ज़रूरत है उतना लेना। और सोच, शुद्धता, पवित्रता, स्नान करके मन की पवित्रता, मन की पवित्रता होती है मंत्र बोलने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हैं 10 यम, यम के अंग हमने चर्चा की। अब नियम, अष्टांग योग के जो हम इसमें भगवान बता रहे हैं उसके समझ रहे उसको। तो नियम के भी 10 अंग हैं, इसके नाम हैं तप, तपस्या, शरीर को कष्ट देना भगवान के लिए। प्राय लोग शरीर को कष्ट देते हैं चुनाव में जीतने के लिए, अनशन पे बैठ जाते हैं निराहार, लेकिन ये तपस्या नहीं, दिव्य तपस्या, दिव्यम तपस्या, भगवान के लिए शरीर को कष्ट देना। संतोष, ये शुरुआत की है, अष्टांग योग के शुरुआत के नियम है, बिल्कुल शुरुआत के, ऐसा आपको बनना पड़ेगा, जितना मिल जाए उसी में संतोष। और आस्तिक, भगवान के अस्तित्व को मानना, नास्तिक नहीं, ना अस्ति जो नहीं है, आस्तिक मतलब है, भगवान है। परम पूजनीय राधा गोविंद गोसाई महाराज आस्तिक शब्द का एक अर्थ बताते हैं कि शास्त्रों के ऊपर विश्वास करना। संसार में आस्तिक तो हैं, प्रायः किसी न किसी को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, सब लोग कोई ना कोई मानते हैं कि कोई शक्ति है, ज़्यादातर लोग मानते हैं कुछ ना कुछ है, भली कोई हम नहीं जानते कौन है, लेकिन कोई तो है जो
संसार का मालिक है। तो प्राय आस्तिक तो सब है, लेकिन आस्तिक शब्द का मुख्य अर्थ है कि शास्त्रों के ऊपर विश्वास करना, वो वास्तविक आस्तिक है। गीता के ऊपर विश्वास, वेदों के ऊपर विश्वास, महाभारत रामायण, इन सब पे विश्वास करना, इसको आस्तिक होना पड़ेगा। और दान देना ये नियम है, डेली दान देना चाहिए। और भक्तों के लिए तो दान है ज्ञान देना, भक्तों के लिए यही दान है। गृहस्थ हैं तो अलग प्रकार का दान दे सकते हैं, धन देना, कई प्रकार के दान हैं। और देव पूजा करना कृष्ण की, और सिद्धांत श्रवण, अष्टांग योग के बारे में बताया जा रहा कि सिद्धांत का श्रवण करना, जो शास्त्र में सिद्धांत दिए गए उसको सुनना, ताकि और इसमें अधिक श्रद्धा हो। हरि मतलब लज्जा होना चाहिए, निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। निर्लज्ज बोलते हैं लज्जा रहित, तो वो नहीं, निर्लज्ज नहीं होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए बड़ों के सामने। और मति है, जो बुद्धि है वो स्थिर होना चाहिए। जप करना तो अष्टांग योग वाले तो ओम जपते हैं, और हवन यज्ञ करना, ये है यम और नियम। 10 यम के अंग हैं, 10 नियम के अंग हैं। और बहुत कठिन मार्ग है योगाभ्यास का, साधारण नहीं है। सतयुग में लोगों के शरीर में क्षमता रहती थी, वातावरण बहुत शुद्ध था, खान पान बहुत शुद्ध था, तो कई वर्षों तक लोग ध्यान लगाए रहते थे, उन्हें कोई असर नहीं होता था, ऐसे शरीर थे। लेकिन कलयुग में ये मुश्किल है। तो कलयुग में 10 प्रकार की बाधाएं हैं यदि कोई ध्यान मार्ग के ऊपर चलता है। शास्त्र कहता है आलस्य, ध्यान मार्ग में आलस आएगा तो सबसे बड़ी बाधा है। और प्रायः जितने भी ध्यान केंद्र खुले हैं, ज़्यादातर शहरों में या कहीं भी, वहाँ जब ध्यान लगाते तो सोते रहते हैं लोग, ध्यान थोड़ी लगाते हैं, सब सो जाते हैं। उसी को बोलते हैं कि शांति हो गई, भगवान दर्शन हो गए। एक बार गुड़गांव में सरकार के द्वारा एक मेला लगता है, आध्यात्मिक मेला, तो उसमें सब संस्थाओं के कैंप लाए जाते हैं। तो इस्कॉन का भी जाता है वहाँ, कुछ दिन के लिए लगता है। तो उसमें सब जितने भी हैं, जो अच्छे भी हैं बुरे हैं, सब प्रकार के आध्यात्मिकवादी हैं, सब वहाँ अपना अपना लगाते हैं, वो प्रचार होता है, लोग आते हैं वहाँ, अलग अलग उसमें जाते हैं संस्था में, सबके अलग अलग बने होते हैं। तो हम थे, एक भक्त और थे हमारे साथ, तो अब घूम रहे थे, देख रहे थे कौन किसकी संस्था है, किसका क्या, अलग अलग, कोई ध्यान का मार्ग बता रहा, कोई ज्ञान का मार्ग, सब अलग अलग प्रकार के वहाँ सब प्रकार की संस्थाएं थीं। तो एक ध्यान के, हृदय ध्यान संस्था का नाम था, हृदय ध्यान मतलब हृदय में ध्यान लगाना। तो बार बार बुला रहा था कि इस्कॉन वाले बड़े फेमस है, इनका ध्यान लगवा देंगे, फ़ोटो खींच लेंगे तो ज़्यादा ग्राहक आएंगे हमारे यहाँ, लगाएंगे बैनर में, सब जो भी हो। तो मेरी तो इच्छा नहीं थी जाने के लिए, वो भक्त जबरदस्ती ले गए। दूसरा एक ब्रह्मचारी थे मायापुर के, बोले देखते हैं क्या बताते हैं। तो बैठ गए और लीड दिया कान में लगाने के लिए, लीड लगा ली, और उसमें कुछ आवाज़ तो आ नहीं रही। हम सोचे ध्यान में थोड़ी आवाज़ आएगी, उसमें शांत रहना। तो जो गाइड कर रहा था बोला कि कुछ समझ में आ रहा, हमने कि आवाज़ तो कुछ नहीं आ रही। तो लीड ख़राब हो गई, दूसरी लीड लगाए, संयोग बस वो भी लीड ख़राब हो गई। फिर तीसरी लीड लगाया, नई निकाला तुरंत, वो भी नहीं चल रही। फिर वो अपनी पर्सनल लीड लगाया, फिर उसमें एक माता जी बोल रही है सुरीली आवाज़ में, टून चल रही है पीछे, रिलैक्स कीजिए, महसूस कीजिए पृथ्वी से आभा निकल रही है, पैरों को ढीला कीजिए,
रिलैक्स कीजिए, महसूस कीजिए कि पृथ्वी से आभा आपके चरणों में प्रवेश कर रही है। अब महसूस कीजिए कि अब वो आभा घुटनों में आ गई है। रिलैक्स कीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए शरीर को। और ढीला होते 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 सो जाता है वो। हाथ को ढीला कीजिए, कमर को ढीला कीजिए, महसूस कीजिए कि वो आभा नाभि में आ गई है। और ऊपर आइए, महसूस कीजिए कि अब वो हाथों के ऊपर आ गई है वो आभा। अब हृदय पे अपने मन को ले जाइए, महसूस यहीं टिका दीजिए अपने मन को, रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़िए शरीर को। और मन को हृदय पे रुकाए रखिए, महसूस कीजिए यहाँ एक प्रकाश है। महसूस कीजिए, करते रहिए, महसूस करते रहिए। ऐसे लगभग 40 मिनट का करवाते हैं। तो उसमें मैं देखा कि जितने लोग ध्यान में सब सो रहे थे, कोई तो खर्राटा भी मारता था, तो जगाते हो। तो क्योंकि अब वो पूरा शरीर ढीला करते करते थोड़ा म्यूजिक चलता रहता है, उसमें वो माता जी की आवाज़ वैसे ही आकर्षित होती है, तो उसमें लोग बड़ी शांति महसूस करते हैं। तो यदि उनको 40 मिनट नींद आ गई तो सोचते हैं कि हाँ ये दर्शन हुआ, शांति मिली। तो ये लोग कलयुग में चल रहा है। तो आलस सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन कलयुग के लोग ऐसे हैं कि उसी को मान लेते हैं कि यही ध्यान है। बोलते 40 मिनट में भगवान के दर्शन, ऐसा लिख देते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं है। ध्यान में तो नींद आनी चाहिए। अर्ध खुले नेत्र, भागवत में, इसमें गीता में हम अभी चर्चा किए होंगे। इसके पहले भगवान बोले हैं कि आँखें आधी खुली रहना चाहिए। तो जितने भी ध्यान केंद्र है, कोई आंखें खोलने के नहीं बोलते, सब बंद करने के लिए बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि लाइट पे ध्यान लगाओ। कुछ संस्थाएं हैं छोटा सा बल्ब जला देती हैं आगे, और लाइट को देखते रहो। अब सोचो, आंखें बंद करो, दिख रहा प्रकाश, हाँ बस वही दर्शन है भगवान का। अब सामने बल्ब लगाया तो प्रकाश दिखेगा नहीं। तो परम पूजनीय राधा गोविंद गोसाई महाराज बोलते हैं कि यदि प्रकाश से यदि ध्यान लगाना तो हैलोजन लगा दो भारी, तो आँख और ख़राब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये ध्यान नहीं है, आलस। और ये सबसे बड़ा बाधक है। और सब प्रायः एकाध कोई होगा जो आलसी ना हो ध्यान मार्ग में, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लोग आलस है। तो आलस एक योग अभ्यास के लिए बाधा है जो कलयुग में नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरा है व्याधि, रोग। पहले के लोग व्यक्ति ज़्यादा रोगी नहीं रहते थे। अब तो सब व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कत है। किसी का लीवर खराब है, किसी को डायबिटीज है, कुछ ना कुछ बीमारी है। तो रोग, जिससे ध्यान मार्ग में बाधा है। और फिर संशय, बार बार मन संशय आएगा बीच बीच में। मान लीजिए यदि कोई बैठ भी जाए ध्यान के लिए, वो घर की याद आएगी उसको, अरे अभी मैं धंधे पे जाना था, ऑफिस में जाना था। संशय, चित्त की चंचलता, ये कलयुग में मन बहुत चंचल है। हर युग में मन चंचल, लेकिन कलयुग में बहुत ज़्यादा है। अश्रद्धा, वो बार बार श्रद्धा नहीं होगी क्योंकि मार्ग बहुत कठिन है। भ्रांति, दुख, कई प्रकार का दुख है व्यक्ति को, वो क्या ध्यान लगाएगा। हम यहाँ मंत्र ध्यान कक्ष में इतने जल्दबाजी में लोग कि 5 मिनट नहीं बैठना चाहते हैं। और क्या यहाँ बैठना है क्या? अरे नहीं, हम तो सोचे प्रसाद मिलेगा तो लेके चले जाएंगे। बैठने का काम मत बताइए। तो दुख, कई प्रकार के लोग हैं, देर ना हो जाए, ये है बहुत प्रकार से। निराशा, सांसारिक कष्ट हैं। उन्हें लगता है कि भाई हम ध्यान लगाएंगे तो तुरंत हमें फल मिलना चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि सांसारिक कष्ट है, निराशा है हमको, और सांसारिक विषयों में लिप्त है। सांसारिक विषयों में पहले लोग वैरागी होते थे, सांसारिक विषयों में ज़्यादा लिप्त नहीं रहते थे, अनासक्त रहते थे। लेकिन कलयुग में लोग लिप्त हैं। तो इसलिए 10 प्रकार की बाधा हैं ध्यान योग जो मार्ग अपनाता है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नियम हमने चर्चा की। और उसके बाद फिर आता है आसन। आसन, जित आसन, जित श्वासा, भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते द्वितीय स्कंद में, आसन को जीतना योग अभ्यास में। तो परम पूजनीय राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि 3 घंटा यदि एक आसन में आप बैठ लिए तो कहा जाएगा कि आपने आसन जीत लिया। कितनी देर? 3 घंटा। अलग अलग आसन हैं, जैसे आरती चल रही है तो खड़ा आसन ही है, उसके लिए खड़े रहना। तो हम लोगों की भक्ति के लिए ऐसे नियम नहीं है। लिखा है शास्त्र में, पद्म पुराण में, कि यदि आप नाम जप रहे, अच्छा है बैठ के जपो, लेकिन यदि दिक्कत है तो चल के भी जप सकते हो, खा के भी जप सकते हो, सुबह जप सकते हो, शाम जप सकते हो, और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है तो लेट के भी जप सकते हो। तो भक्ति में कोई ज़्यादा नियम नहीं है। यदि ऊंची गद्दी पे बैठने से नींद आ रही तो खड़े होकर जप करना चाहिए, लेकिन आपको यदि नींद नहीं आ रही है तो बैठ के भी कर सकते हैं। तो भक्ति में ज़्यादा विधि नहीं, लेकिन दूसरे मार्गों में बहुत विधि है। तो इसलिए आसन, योग अभ्यास में आसन जीतना पड़ेगा। 3 घंटा बैठना पड़ेगा आपको एक जगह, पैर अकड़ जाएंगे, तो इस युग के लिए संभव नहीं। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम तो सब लोग जानते हो, व्यायाम करते ही हैं, आँख से सांस खींचना निकालना। और प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ इंद्रिय विषयों से दूर रहना। तो बहुत मुश्किल है, इंद्रिय विषय से दूर कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। सब लोग इंद्रिय विषयों को देख रहे, सुन रहे, खा रहे, तो इसलिए ये भी संभव नहीं। और धारणा, बार बार ध्यान लगाने का अभ्यास करना, और ध्यान लग जाए। और समाधि, समाधि बोलते हैं, परम पूजनीय राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं 3 मिनट तक मन एक जगह स्थिर हो जाए उसको समाधि बोलते हैं। 3 मिनट तक यदि भगवान के रूप में मन टिक गया तो कहा जाएगा कि समाधि में चला गया। 3 मिनट बहुत होता है, आधा मिनट तो मन इधर उधर जाता है। तो भक्तों के लिए तो ये है कि जैसे भगवान के दर्शन करते हैं तो चरणों पे मन को ले जाएं, फिर मन भाग रहा है तुरंत घुटनों पे लाएं भगवान के, फिर नाभि पे ले जाएं, फिर मुख पे ले जाएं, फिर वृंदावन के तीर्थ यात्रा करा दो सब जगह उसको। चलिए गोवर्धन, चलिए फलाना स्थान, अलग अलग लीला स्थली, ऐसे मन को पूरे भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में उसको अभ्यास कर सकते हैं। तो ये अष्टांग योग जो ध्यान मार्ग है कलयुग के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम भक्ति के लिए इसमें कुछ शिक्षा ले सकते हैं। आचार्य लोग टीका लिखे हैं कि जैसे भक्ति के लिए भी हम इसमें समझ सकते हैं। श्रीधर स्वामी टीका में समझाते हैं इसके बारे में। धिति का नाम है धारणा। उस धिति के द्वारा बस में हुई बुद्धि से मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। आत्मसंस्थम बुद्धिया धिति, बुद्धि के द्वारा आत्मसंस्थम, आत्मा में ही स्थित करना मन को, सने सने, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, ना किंचित अपि चिंतित, और मन में दूसरा कुछ भी मत सोचे, केवल आत्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करे, फिर धीरे धीरे भगवान का अनुभव हो जाएगा। और सने सने, सने सने शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सने सने, तो प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिख रहे, एक सने का अर्थ लिखे धीरे धीरे, और एक सने का अर्थ लिख रहे एक एक करके, क्रम से। तो हमें भक्ति के अंग भी एक एक करना है क्रम से, इन्हीं की सारे अंग एक साथ, जब भी चल रहा है, कथा भी सुन रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, कई काम एक साथ नहीं, क्रम से। कीर्तन के समय कीर्तन करना है, कथा के समय कथा सुनना है, और जप के समय जप करना है। तो क्योंकि उसमें अपराध होता है, यदि आप जप कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं तो कथा के प्रति भी अपराध हो रहा है और जप के प्रति भी अपराध हो रहा है, क्योंकि उस समय आप ठीक से जप नहीं सुन पा रहे, कथा भी सुन रहे ना,
तो इसलिए एक भक्ति का अंग एक समय करना चाहिए हमको। तो ये है शनै शनै। और शनै शनै का अर्थ एक है धीरज, धैर्य रखना है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से हम प्रगति हो जाए हमारी, एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। धीरे धीरे, इसमें लिखा है, कपिल भगवान बोलते हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमस्यति। अनुक्रमस्यति कि भगवान की कथा सुनने से, अनुक्रमस्यति एकदम से नहीं, क्रमस्यति क्रम से, श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा होना चाहिए भगवान में, भक्ति में। हाँ, श्रद्धा का अर्थ क्या लिखा है चैतन्य चरितामृत में? श्रद्धा शब्दे विश्वास है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। ये विश्वास होना कि भक्ति कर रहे हम कृष्ण की, इससे बढ़ के और कोई कार्य नहीं है, ये श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा होगी तो फिर क्या होगा? ततः साधु संग, व्यक्ति साधु संग करेगा। फिर साधु संग से क्या होगा? भजन क्रिया, माला पकड़ाएंगे भक्त लोग, भजन चलेगा, दीक्षा होगी, और जब दीक्षा होगी भक्ति शुरू हो जाएगी, माला जपेंगे, कीर्तन करेंगे, तो अनर्थ निवृत्ति, जो कई जन्मों के संस्कार हैं आपके मन में पड़े हुए हैं, वो सब धुलाई होगी उसकी। ततो निष्ठा, फिर निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा में क्या करना ही करना है। और फिर रुचि, उसमें आनंद आएगा, कथा सुनने में, कीर्तन में मज़ा आएगा। और रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, कोई कितना भी प्रयास कर ले उसको भक्ति नहीं छोड़ा सकता, वो आसक्ति। और फिर भाव, फिर कृष्ण के नाम गाने में आंसू आएंगे, बीच बीच में भगवान दिखाई देंगे। और फिर प्रेम, प्रेम में हर समय भगवान को आप देख सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये जो क्रम से आएगा, एकदम से नहीं, शनै शनै, कोई भी विधि एकदम से नहीं। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे और प्रभुपाद से बोले कि हम कब तक उत्साह, आप बोलते उत्साह से भक्ति करो, कब तक उत्साह करते रहें, इतने साल से कर रहे हैं, अभी तक कुछ अनुभव नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ लगा। अगली और भी तो लिखा है ना कि धैर्य भी रखना है, घबराना नहीं है, ये ऐसा पथ है, इसमें धैर्य रखना। हमें भली पता नहीं चल रहा प्रगति हो रही, लेकिन हो रही। मोगली लप्पू एक घटना बताते थे कि एक बार एक भक्त था, तो भगवान ने उसको आज्ञा दी, प्रकट हो गए भगवान और बोले ये चट्टान रखिए, इसमें धक्का देते रहो। तो धक्का देते रहा, बहुत देर बाद धक्का देते रहा, कई दिन हो गए। फिर माया आई, अरे भाई धक्का क्यों दे रहा है इसमें, ये तो चट्टान हिल ही नहीं रही आपसे, फालतू में मेहनत कर रहे हो, कुछ हो रहा है आपकी मेहनत करने से। और सोचा बात तो सही है, धक्का देना बंद कर दिया। फिर भगवान प्रकट हुए, अरे हमने आज्ञा दी थी कि धक्का देना उसमें चट्टान को, बंद क्यों कर दिया? अरे बोले कुछ हिल ही नहीं रही, वो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी मेहनत फालतू जा रही। तो भगवान बोले हिलाने के लिए थोड़ी बोला था हमने, केवल धक्का देना बस। अरे तो फायदा भी तो होना चाहिए कुछ। भक्त बोला कुछ तो होना भी तो चाहिए, क्यों फालतू में क्यों धक्का दें हम। तो भगवान ने कहा अपना कुर्ता उतार, बॉडी बनेगी बनी देख। हाँ बॉडी तो बन गई, तो फायदा होगा नहीं हुआ? हाँ हुआ, फायदा हुआ। तो एक समझाने के लिए मोगली लप्पू सुनाते हैं कि भक्ति ऐसी है कि भली हमें पता चले या न चले, लेकिन प्रगति होती है। और विशेषकर वृंदावन धाम में भी कथा हुई थी, परम पूजनीय वृंदावन चंद्र दास गोसाई महाराज बताए थे कि यदि वृंदावन में यदि कोई भक्ति नहीं भी कर रहा तो भी धाम आपको धीरे धीरे ऊपर भक्ति में बढ़ाता रहेगा। जैसे उदाहरण दिए कि जैसे मेट्रो ट्रेन होती है तो उसके स्टेशन पर सीढ़ी लगी रहती है, वो लाइट के द्वारा चलती है, उस सीढ़ी पर खड़े हो जाओ, धीरे धीरे अपने आप ऊपर कर देगी वो। और यदि पैदल चलोगे थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। तो यदि वृंदावन धाम में यदि भक्ति करोगे तो थोड़ा जल्दी प्रगति करोगे, भक्ति नहीं भी करे तो भी धाम धीरे 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 आपको भक्ति में आगे बढ़ते रहोगे। तो ये क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए, शनै शनै, धीरे धीरे, एकदम से प्रगति नहीं होगी।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु का बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। जब श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं। और जब भक्ति करते हैं तो कुछ बाधाएं भी हैं। जाति की एक बाधा होती है भक्ति में। कोई ऊंची जाति में जन्म लिया है, जैसे ब्राह्मण परिवार में, तो एक अहंकार होता है। जैसे यदि आप किसी को ब्राह्मण परिवार से कोई है, उसको गीता दोगे, गीता पढ़ोगे, अरे हमें गीता दे रहे, हमारे पूर्वज के पास भी रखी है गीता, पीढ़ी के पीढ़ी दर बहुत गीता है हमारे पास, तुम तो आजकल से पढ़ने लगे। तो एक जाति का अहंकार होता है कि हम पढ़ेंगे गीता, तो जन्म से ब्राह्मण है तो सब तो पृथ्वी के देवता है। तो जाति का अहंकार है भक्ति में। एक विद्या का, सांसारिक विद्या यदि बहुत ज़्यादा आ गई भक्ति में, ये भी अहंकार है। रूप बहुत सुंदर है तो भी बहुत अहंकार आता है, और जवानी, ऐसे कई प्रकार के अहंकार होते हैं भक्ति में, इससे बचना चाहिए। उपदेश समेत में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो कृष्ण की जो कथाएं हैं, नाम है, ये मिश्री के साथ, लेकिन यदि किसी को पीलिया रोग है तो उसको मिश्री कड़वी लगेगी। लेकिन उपाय क्या है? यही श्रवण कीर्तन, भली मन लगे या न लगे, लेकिन फिर भी नाम जपना है, क्योंकि दवाई यही है। जैसे बच्चा है तो उसको दवाई कड़वी लगती है, लेकिन फिर भी पीना पड़ता है। सूजी लगवाना कष्ट होता है, लेकिन बुखार ठीक करना सूजी लगवाना पड़ेगा। उसी प्रकार कथा कीर्तन, अभी हम रोगी हैं, सांसारिक वासनाएं हैं हमारे अंदर, इसलिए इसमें रुचि नहीं है, लेकिन करते 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 एक दिन फिर आनंद आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में लिखा है कि किस प्रकार प्रगति होती है भक्ति में धीरे धीरे। चाहे कितना भी विषयी व्यक्ति हो, तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, तो भी भक्ति में वो प्रगति करता है यदि भक्ति करेगा। किसी प्रकार से भी भक्ति कर रहा हो, किसी भी चेतना से, किसी भी मनोवृत्ति से भी भक्ति कर रहा है, तो भी उसको प्रगति होगी। तो शास्त्र में लिखा है सात्विक्या ब्रह्मणास्थानम। कपिल भगवान बताए 3 गुणों के अनुसार भक्ति होती है। कोई सात्विक भक्ति करता है, तो सात्विक भक्ति जो किया है और शरीर छोड़ दिया है तो ब्रह्मलोक जाता है। सात्विका ब्रह्मणा स्थानम राजस्य शक्रलोकताम। और रजोगुणी भक्ति कोई किया है तो स्वर्गलोक, ब्रह्म इंद्रलोक जाता है। प्रयांति भूता भोगान ही तामस्य प्रतिलोकताम। जो तमोगुण में रह के भक्ति कर रहा है वो जाएगा पितरलोक। और फिर लिखा है पूर्व आगत भूलोकम, वहाँ से जाके फिर यहाँ आएगा भूलोक में। और भक्तिम ताम वैपरीत्यतः, उसके विपरीत उसको एक फल मिल जाएगा। क्या फल मिल जाएगा? कि जो पितरलोक गया है, तमोगुणी भक्ति किया है यहाँ पे, पितरलोक गया है, जब वापिस आएगा तो फिर रजोगुणी भक्ति में उसकी प्रगति हो जाएगी। और जो इंद्रलोक से आया है तो फिर उसको सतोगुणी, और जो ब्रह्मलोक से आया तो उसको फिर शुद्ध सत्व। लेकिन सबके लिए नियम नहीं है ये। कुछ ऐसे भी गंभीर भक्त होते हैं कि स्वर्ग से फिर वो ब्रह्मलोक जाते हैं, और ब्रह्मलोक से फिर भगवान के धाम भी जाते हैं। तो सबके लिए नहीं है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि या ब्रह्मा भूना लोका पुनरावितनो अर्जुन, कि जो ब्रह्मलोक भी पहुंच जाता है फिर भी वापिस आता। लेकिन ये सब नहीं आते हैं। जो ठीक से वहाँ भक्ति नहीं करते हैं तो उनकी प्रगति फिर डाउन हो जाती है, यहाँ आते। लेकिन जो यदि प्रगति करते रहते हैं तो ऊपर जाते। सद्यो मुक्ति, और एक सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति भागवत में लिखा है। तो क्रम मुक्ति में भक्त कभी कभी लोगों को देखते हुए जाना चाहता है, तो उसकी धीरे धीरे प्रगति होती है। तो जो भी हो भक्ति में लगे रहना चाहिए, उस लाभ भी है, कोई घाटा नहीं। तो लिखा है भागवत में एक श्लोक है, एवं नृणाम क्रिया योग, कि एवं नृणाम, कि इस संसार में मनुष्य क्रिया, कोई भी क्रिया करते हैं भगवान के लिए, कोई भी कार्य करते हैं, सर्वे संस्कृत हेतवा, तो निश्चित ही उनका संसार बंधन कटेगा। भगवान के लिए कोई भी क्रिया कर रहा है यदि कोई, तो निश्चित लाभ होगा। तावे आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे, कि संसार बंधन नाश होगा
और कर्म रूपी वृक्ष है, जो कर्मों के बंधन में हम फंसे हुए हैं, कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे यदि हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हैं। ऐसा भागवत में कहा गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कर्म करना है भगवान के लिए? तो बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन शास्त्रों में जो हमें बताए हैं गुरु परंपरा से, तिलक लगाना ये भी भगवान के लिए लगाते हैं, और दीक्षा लेना, कृष्ण मंत्र की पूजा करना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, कथाओं को सुनना, स्तुति गाना, भगवान के चरणों की सेवा, चरणामृत पीना, भोग केवल अर्पित हुआ भोग ही खाना, भक्तों की सेवा करना, एकादशी व्रत करना, तुलसी को जल देना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो भगवान के लिए किए जाते हैं। तो यदि ये हम करते हैं तो हमारी प्रगति धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं। हम सोचते हैं कि एकदम से हम गुरु से भी आगे निकल जाएं, है कि नहीं? मन में ऐसा आता कि गुरु जी तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सोच रहे हैं हम गुरु जी से आगे जाएं। एक भक्त बता रहे थे, एक गुरु थे, एक शिष्य थे, तो दोनों का युद्ध होना था। तो बताया कि गुरु जी के पास 16 हाथ की तलवार है, तो शिष्य बोला 32 हाथ की बनवाते हैं, फिर लड़ाई होगी। तो शिष्य ने 32 हाथ की बनवा ली। अब आए युद्ध में मैदान में, तो अब 32 हाथ की तलवार है तो निकालने में भी तो समय लगेगा ना। और जो 16 हाथ की गुरुजी बनवाए थे, 16 हाथ का केवल उसका कवर था, वो तलवार तो थी 2 हाथ की। गुरुजी दिमाग से काम किए थे, तो उसको 32 हाथ निकालते निकालते टाइम लग गया, जब तक गुरुजी उसको हरा दिए, जो भी हो। तो एक शिक्षा है कि गुरु से आप कभी आगे नहीं जा सकते, गुरु के सामने हमेशा झुकना चाहिए और धीरे धीरे आगे भक्ति करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम लाइन में यही समझाते हैं कि जो विधि भगवान को ध्यान योग से, भगवान को अष्टांग योग के द्वारा जो हम भगवान का ध्यान करते हैं, वह विधि वर्तमान की दृष्टि से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो सिद्धि आपको बहुत सालों से ध्यान लगाने से, अष्टांग योग कितने बड़े नियम पालन करने से ये सब मिलती, वो सिद्धि आपको भक्ति से सरल रूप में मिल जाएगी। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर सुन रहा था मैं, प्रभुपाद जी से प्रश्न कर रहा कि ध्यान का लक्ष्य क्या है, बार बार पूछ रहा था। प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं, अरे कृष्ण की भजन करना यही तो ध्यान का लक्ष्य। अरे नहीं स्वामी जी कुछ और बोलिए, तो शॉर्टकट में निपटा दिया। तो प्रभुपाद जी इसी 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक कोट किए, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गति अनंतरात्मा श्रद्धावान भजते वाम समयुक्त ममता, कि सबसे बड़े योगी बन जाइए। प्रभुपाद जी बोलते सबसे बड़े योगी बन जाइए, भजन कीजिए, सबसे बड़ा योगी है वो। तो थर्ड क्वालिटी का योगी क्यों बन रहे, गुफाओं में जाके ध्यान लगाएंगे। भगवान बोले योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सबसे श्रेष्ठ योगी है वो। तो उसका लक्षण बता रहे क्या, श्रद्धावान भजते योम, जो श्रद्धा भाव से मेरी सेवा करता है, भजन करता है। तो भगवान कृष्ण बोले मेरे मत के अनुसार ये श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ योगी है, इसके ऊपर कोई योगी नहीं। तो इसलिए भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, यही सबसे बड़ा योग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं विराम देते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।